त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद
गोविंद हे गोपाल नंद लाल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत कथा अनुरागी भक्त वृंदों का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक 41 आप मेरे साथ गायन करेंगे। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदना, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदना, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। और हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यहाँ अर्जुन का नाम भगवान ने संबोधन किया है कुरुनंदना। अर्जुन के एक पूर्वज हैं महाराज कुरु, बहुत धर्मात्मा और प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट हुए। जिस भूमि पर यह युद्ध हो रहा है, इस भूमि को कुरुक्षेत्र कहते हैं। इन्हीं महापुरुष के नाम पर इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बहुत धार्मिक अनुष्ठान संपादित किया, बहुत से यज्ञ, बहुत से अनुष्ठान, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। भगवान याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे जो पूर्वज हुए, बड़े महान लोग हुए, उन्होंने इस तीर्थ क्षेत्र में अनेक शुभ कर्म किए हैं और तुम गर्व से नाम ले सकते हो कि मैं उनका वंशज हूं। तो भगवान कई बार पूर्वजों के नाम पर अर्जुन को संबोधित करते हैं, मतलब कि तुम अपने पूर्वजों को भी याद करो, तो उससे भी तुम्हारे अंदर जो कापुरुषता आ गई है थोड़ी देर के लिए, वो सब टूटेगी और तुम अपने कर्तव्य कर्म की तरफ बढ़ोगे। भगवान कर्म योग की बात प्रारंभ किए हैं। इस साधना पथ पर जो चलता है उसकी विशेषताओं की भी बात बोले कि इस पथ पर जो चलते हैं उनके आरंभ का नाश नहीं होता। नेहाभिक्रम नाशोस्ति, जो भी कदम वे आगे बढ़ा देते हैं वो शाश्वत हो जाता है, वो नष्ट नहीं होता। जो भी पूंजी वे इकट्ठी कर लेते हैं उसको माया मिटा नहीं सकती। एक तो इस आध्यात्मिक पथ की ये विशेषता है। दूसरी, प्रत्यवायो न विद्यते, विपरीत फल दोष का भय भी नहीं कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं और विपरीत परिणाम आ जाए। हम अमृत का फल प्राप्त करने के लिए चले हैं और विष का फल प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तीसरी बात कहते हैं कि स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी अगर आचरण करते बन गया,
इस भगवत पथ का, तो जन्म मृत्यु के महान भय से हमारी रक्षा कर लेता है। थोड़ा भी, स्वल्पम अपि अस्य, थोड़ा भी अगर चलते बन गया तो वह चलना हमारा व्यर्थ नहीं जाता, वह हमारा सार्थक ही रहता है। वह जन्मांतरों की पूंजी इकट्ठी होती चली जाती है और अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम, अनेक जन्मों के इस तरह से इकट्ठी की हुई पूंजी के परिणाम स्वरूप वह भक्त परम गति को प्राप्त कर लेता है। माया के राज्य से वह बाहर निकल जाता है, आवागमन के चक्र से सदा के लिए वह बाहर निकल जाता है। तो जन्म मृत्यु के महान भय से वह बाहर निकल जाता है। बार बार जन्मना, बार बार मरना, इससे जीव डरता रहता है। मरने से सभी डरते हैं। जन्मने वाली घटना में तो पता नहीं चलता, लेकिन मरने वाली घटना की भी हमारी अपनी स्मृति नहीं, लेकिन दूसरों को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत कष्ट होगा उसमें। बड़ा भारी भय यह देता है। मरने का भय इसलिए है कि जीने की आकांक्षा है, जीवेषणा, हमारे अंदर जीने की आकांक्षा है, इसलिए मरने का भय लगता है। और जीवेषणा मतलब जीने की इच्छा इसलिए है कि हमें ठीक से अनुभव में यह बात नहीं है कि मैं अमर आत्मा हूं, जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती। हम तो अमर है ही, इसमें मरने जैसी तो कोई बात ही नहीं घटेगी, लेकिन हम अपने को आत्मा न मानकर शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां मान लेते हैं। प्रकृति से हमारा मिश्रण हो गया है और हम अपने आप को प्रकृति ही मान रखे हैं, अपना जो मूल स्वरूप है उसको भूल चुके हैं। तो प्रकृति में यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील दिखाई पड़ता है, बनने मिटने वाला दिखाई पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि मैं भी मिट जाऊंगा। इसीलिए मृत्यु का भय हमें पकड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर जीने की आकांक्षा है, जबकि जीने की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमरत्व तो हमारा सहज स्वभाव है। आकांक्षा तो उसकी की जाती है ना जो हमारे पास नहीं है, उसकी आकांक्षा होती है, उसकी इच्छा होती है। जैसे मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपया है, तो उस 10 लाख को पाने की आकांक्षा नहीं होगी, वो तो आपका है ही। हाँ, 10 लाख के बाद जो आप पाना चाहते हैं, 11 लाख पाना चाहते हैं, तो वह 1 लाख जो अधिक हो गया उसकी आकांक्षा है। लेकिन जो 10 लाख जो आपका हो गया, जिस पर आपका अधिकार है, उसकी आकांक्षा नहीं होती। उसी प्रकार से अमरत्व हमारा स्वभाव है। हम तो सहज अमर हैं ही, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा अमृत स्वरूप है और वो हमारा स्वभाव है, हमारा गुण धर्म है। उसको कोई छीन नहीं सकता, प्रकृति उसको मिटा नहीं सकती। तो फिर अलग से जीने की आकांक्षा करने की भी क्या जरूरत है? अलग से हम जीने की आकांक्षा करें, यह व्यर्थ की आकांक्षा है, क्योंकि वो तो हमारा है ही। लेकिन न जानने के कारण, अपने को प्रकृति में मिश्रित हो जाने के कारण और प्रकृति ही मान बैठने के कारण हमें ऐसा लगता है कि हम मर जाएंगे, और वो भय को देता है। भगवान कहते हैं कि जो इस आध्यात्मिक पथ पर चलेगा, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, थोड़ा भी अगर चलते बन गया तो त्रायते महतो भयात, महान भय से यह रक्षा कर लेता है। मतलब रक्षा कैसे करता है कि हमें पता चल जाता है कि मैं तो शाश्वत चेतन आत्मा हूं, मैं कोई जड़ और नश्वर पदार्थ नहीं हूं। यह बात जब पता चल जाती है तो फिर वह भय समाप्त हो जाता है। जैसे कोई सोकर और सपना देख रहा है कि हमारे यहाँ चोरी हो गई है, डकैत आ गए हैं, लुटेरे आ गए हैं, सब लूट पाट रहे हैं, बड़ा भय लग रहा है।
जान माल की क्षति होगी। लेकिन अचानक नींद खुल गई, तो नींद खुल गई तो अब वो भय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पता चल जाता है कि नहीं, ये तो एक मिथ्या स्वप्न था, वास्तव में कोई लुटेरा नहीं है, हमारा सब कुछ ठीक है। तो वैसे ही जब बोध हो जाता है तो उस साधक को, संत को पता चल जाता है कि अमरत्व तो मेरा स्वभाव है, तो फिर मृत्यु जब है ही नहीं तो फिर डरे किस बात से। भय तो तभी लगता है ना जब ये पता चले कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। मान लीजिए वैज्ञानिक कोई ऐसी दवाई खोज लें, कोई ऐसा हार्मोन्स विकसित कर लें जिसका इंजेक्शन दे दिया जाए तो व्यक्ति अमर हो जाए। मान लो ऐसी कल्पना करें थोड़ी देर के लिए। अब वो मर नहीं सकता, कोई कितना भी मारना चाहे वो नहीं मर सकता, किसी भी प्रकार से नहीं मर सकता, और न तो उसको कोई कष्ट होगा। कोई कितना भी प्रताड़ित करे, कष्ट उसको नहीं होगा, और कैसे भी मारना चाहे वो नहीं मरेगा। तो मान लीजिए अगर ऐसा हार्मोन्स विकसित हो जाए और किसी व्यक्ति को दे दिया जाए और पता चल जाए, अब वो व्यक्ति डरेगा, क्योंकि वो तो समझ गया कि मेरी मृत्यु होगी ही नहीं किसी भी प्रकार से, और ना कोई कितना भी टॉर्चर करे तो हमें कोई कष्ट भी नहीं होगा। तो उसके जीवन से भय विदा हो जाएगा, वो निर्भय होकर सभी जगह चलेगा, जंगल, पहाड़, महासागर, आग, युद्ध क्षेत्र, अस्त्र शस्त्र, कहीं भी वो चले जाएगा। एटम बम भी गिराया जा रहा है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नहीं डरेगा। भूकंप आ जाए उससे भी नहीं डरेगा, चारों तरफ से शत्रु घेर ले तो भी नहीं डरेगा, क्योंकि उसको पता है कि न मुझे कोई कष्ट हो सकता है न मेरी मृत्यु हो सकती है। तो भय विदा हो जाएगी। उन महापुरुषों को जो इस निष्काम कर्म मार्ग से चलते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि मेरी आत्मा में न कोई कष्ट है न कोई मृत्यु है, इसलिए उस महान भय से वे बच जाते हैं। महान भय उनके अंदर से निकल जाता है, विदा हो जाता है, क्योंकि सत्य का बोध हो जाता है। इस कर्म योग की विशेषता बताते हुए भगवान अब इस 41वें श्लोक में कहते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे है कुरुनंदना। हे कुरुनंदन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। मतलब जो कर्म योग के रास्ते पर चलते हैं, जिनका कर्म योग बन जाता है। कर्म तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन हमारा कर्म योग नहीं बनता। जब कर्म प्रभु को पाने के लिए किया जाता है, निष्काम भाव से किया जाता है, अगर कुछ कामना है तो केवल प्रभु को पाने की कामना, अगर कोई निमित्त है तो केवल परमात्मा निमित्त है, सांसारिक कोई विषय वस्तु निमित्त नहीं है। अनिमित्तता भक्ति, जब अनिमित्तता भक्ति करता है, निष्काम कर्म करता है, तो वह जो कर्म है वो परमात्मा के खाते में चला जाता है। जब भी आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं, किसी भौतिक भोग पदार्थ को दृष्टि में रखकर नहीं, तो वह कर्म दिव्य हो जाता है, वह कर्म योग की तरफ ले जाता है, मतलब परमात्मा की तरफ मिलाने वाला हो जाता है, परमात्मा की यात्रा पर हमें संचालित करने लगता है। तो जो इस पथ पर चलता है वो कर्म योगी कहलाता है। तो वह जो योगी है उसकी बुद्धि, भगवान कहते हैं कि निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। क्यों? क्योंकि वह निश्चय से समझ लिया है कि इस जगत के परम आश्रय वह परमपिता परमात्मा ही है, वे ही पाने योग्य हैं और कुछ पाने योग्य नहीं है, वे ही शाश्वत हैं। तुम्हें छाड़ी गति दूसर नहीं, प्रभु तुम्हें छोड़कर और मेरी कोई गति नहीं है दूसरी। अनन्य भाव से, एकनिष्ठ भाव से वह परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है, तो उसकी दृष्टि में केवल एक प्रभु ही है, एक भगवान ही है। तो वह बहुत चित्तवान नहीं होता, वह एक चित्तवान होता है, मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि उसकी होती है। निश्चय करके वह परमात्मा में लग जाता है।
लेकिन भगवान कहते हैं कि जो अव्यवसायी नाम मतलब अस्थिर विचार वाले विवेकहीन जो पुरुष हैं, जिसके अंदर निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, मतलब जो सकामी मनुष्य हैं, उनकी बुद्धियां तो बहुत भेदों वाली होती हैं, अनंत भेदों वाली होती हैं, अनंत शाखाएं होती हैं। भगवान ये कहना चाहते हैं कि जिसकी दृष्टि में परमात्मा है, जो परमात्मा को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रहा है, कर्म कर रहा है, उसके अंदर निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। उसकी बुद्धि में बहुत सी शाखाएं नहीं होती, भटकाव नहीं होता। लेकिन जो कामना युक्त होते हैं, उनकी चित्तवृत्तियों में बहुत शाखाएं फूट जाती हैं। देखने में तो एक चित्त वे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक चित्त नहीं है, भीतर से बहुत चित्तवान है। एक ही व्यक्ति जैसे अनेक व्यक्ति बन चुका है, आपस में ही उसकी चित्तवृत्तियां आपस में टकराती रहती हैं, बड़ा भारी संघर्ष करती रहती हैं सकामी मनुष्यों के। कई बार विपरीत कामनाएं भी उसको घेर लेती हैं, यह भी चाहिए वो भी चाहिए, और दोनों कामनाएं अगर मिल जाएं तो व्यक्ति और बर्बाद हो जाएगा। तो जो सकामी मनुष्य है, उसकी बुद्धि बहुत शाखाओं में विभक्त हो जाती है, अनिश्चय वाली हो जाती है। उसका कारण है कि कामनाएं अनंत हैं, परमात्मा एक हैं, लेकिन कामनाएं अनंत हैं, और वो अनंत कामनाओं के जाल में फंस गया है। और एक कामनाएं पूरी हो भी गई तो अनेक कामनाओं को जन्म दे देती है। जो कामना नहीं पूरी हुई उसके अंदर विषाद को जन्म देती है, और जो कामना पूरी हो गई वो कई कामनाओं को जन्म देकर चली जाती है, और फिर उन कई कामनाओं के जाल में वह फंसता चला जाता है। जैसे सकामी मनुष्य का आप समझे स्वभाव, जैसे कोई मान लो व्यक्ति साइकिल से जा रहा है रोड पर, और बगल से एक सुंदर मोटरसाइकिल गुजर गई, तो मोटरसाइकिल पाने की उसके अंदर कामना उत्पन्न हो जाएगी कि मैं बहुत साइकिल से चल चुका, अब शर्म भी आती है, मेरे पास एक मोटरसाइकिल हो जाती। तो मान लीजिए कुछ परिश्रम किया, कुछ पैसे इकट्ठा किया और उसने मोटरसाइकिल खरीद ली। थोड़े दिनों चलाएगा, उसके बाद अब उसकी दृष्टि कार पर चली जाएगी। एक कार होनी चाहिए। मान लीजिए कार भी उसके जीवन में आ गई, तो फिर देखेगा कि और बड़ी बड़ी कारें हैं, बड़ी महंगी महंगी कार हैं, मेरी कार तो बहुत साधारण है। अब उसकी कामना उसे पाने की हो जाएगी। मान लो बड़ी कार भी पा लिया, फिर सोचेगा कि नहीं, एक कार नहीं, बहुतों के पास तो 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 कार हैं, तो और अनेक कार वो इकट्ठी करने लगा। फिर उसके लिए अब उसको रखने के लिए गैरेज चाहिए, पार्किंग की जगह चाहिए, कार को मेंटेन रखने के लिए पैसे चाहिए, पेट्रोल के लिए पैसे चाहिए, ड्राइवर की सैलरी चाहिए। अब कई जगह उलझता चला जाएगा। कामनाएं जैसे आगे बढ़ती चली जा रही हैं, उसके साथ साथ उसकी आवश्यकताएं बढ़ती चली जा रही हैं। अब वो धन कमाने के लिए नाना प्रकार की योजनाएं बनाएगा, और फिर भी वहीं से कामना शांत नहीं हो गई। अगर 5 कार भी इकट्ठी कर लिया तो फिर सोचेगा कि बहुतों के पास अपना हेलीकॉप्टर है, बहुतों के पास अपना विमान है, प्राइवेट हमारा विमान हो, फिर वो भी हो जाएगा तो उससे भी बड़ा बड़ा दिखाई पड़ेगा कि बहुतों के पास तो इससे भी बहुत कुछ है। अपने ऊपर को देखने लगेगा, मतलब जो मिल गया वो मिट्टी है, जो खो गया वो सोना है। जो मिलता जा रहा है थोड़े दिन के बाद वो सब मिट्टी की तरह होता जाता है, और जो नहीं मिला है वह आकर्षक हो जाता है उसके लिए। और जो मिल गया उसकी व्यवस्था में
वो नाना प्रकार से धन कमाने की चेष्टा करता है, और जो नहीं मिला उसके लिए वो परेशान है, उसको भी प्राप्त करने के लिए चेष्टा कर रहा है। इस तरह से उसकी बुद्धि कई शाखाओं में विभक्त हो गई। बहुत धन कमा लिया तो कुछ मित्र भी बनाया, कुछ शत्रु भी बना लिया। जब धन आएगा तो कुछ मित्र भी बनेंगे, कुछ शत्रु भी बनेंगे। अनेकों को खुश करना पड़ेगा, कुछ गुंडे बदमाश भी पीछा करेंगे, उन्हें भी पाल कर रखना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन है, उन्हें भी खुश रखना होगा। राजनीतिक नेता हैं, उन्हें भी संतुष्ट रखना होगा, क्योंकि यह जो गलत रास्ते से धन कमाया इसमें बहुतों का सहयोग है, और वो सब मिल बांट कर खाएंगे। कहीं कुछ उपद्रव, कहीं कुछ अपने रिश्ते नाते, वे भी पीछे पड़े रहते हैं। इनके पास इतना धन है तो कुछ हमें भी दें, सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। वह व्यक्ति धीरे धीरे अशांत सा होने लगता है, क्योंकि बहुत शाखाओं में वो बट गया, उसका चित्त बहुत उपद्रव में फंस गया। ऐसे व्यक्ति को कहा जाए कि तुम भजन करो, एकनिष्ठ होकर भगवान में मन को लगाओ, डूबो परमात्मा में, आसान नहीं है। क्योंकि वो बैठेगा भजन में तो अनेक चिंताएं उसको आकर घेर लेंगी, अनेक उपद्रव चल रहे हैं, वो सब उसके चित्त में आकर टकराने लगेंगे। तो भगवान कहते हैं बहुशाखा, उसकी जो बुद्धि है बहु शाखाओं में बट जाती है, अनंत शाखाओं में। बहु शाखा ही अनंताश्च, केवल बहु ही नहीं कह रहे, कहते अनंत है, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। वो कितनी शाखाओं में उसकी बुद्धि विभक्त हो जाएगी। बुद्धयो अव्यवसायी नाम, जो निश्चयात्मिका नहीं है, जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं है, वो अनंत शाखाओं में विभक्त हो जाती है। तो निश्चयात्मिका किसकी बुद्धि नहीं होती? जो सकामी होते हैं, सांसारिक कामनाओं से जो ग्रसित रहते हैं, बहुत सी सांसारिक कामनाएं जो चाहते हैं, उनकी बुद्धि बहुत चित्तवान होती है। पॉलीसाइकिक इसको बोलते हैं। जो निष्काम कर्मी हैं, जो भक्त हैं, उनकी बुद्धि यूनिसाइकिक होती है, एक चित्त। और जो सकामी हैं, उनकी बुद्धि पॉलीसाइकिक होती है, मतलब बहुत चित्तवान, बहुत चिंताओं में वे विभक्त हो जाते हैं। चिंताम अपरिमेयम, यहां तक कि मरते समय भी अनेक चिंताओं से ग्रसित होकर वे शरीर छोड़ते हैं। तो भगवान यहां दोनों की तुलना की है 41वें श्लोक में। 41वें श्लोक का जो ऊपर का लाइन है वो तो भक्तों के लिए है, और जो नीचे का लाइन है वो अभक्तों के लिए है, जो संसार में उलझे पड़े हैं उनके लिए है। दोनों की बात यहां दिखा दी है। भगवान कहते हैं कि इस आध्यात्मिक पथ पर जो चलेगा पार्थ, उसमें निश्चयात्मिका बुद्धि प्रकट होती है, क्योंकि परमात्मा एक ही है। बहुत नहीं है कि बहुत शाखाएं उसमें फूटेंगी, लेकिन संसार की कामनाएं, भोग पदार्थ बहुत हैं, और उसमें वो बट जाता है अनंत शाखाओं में, और वो कभी सुख नहीं पा पाता, वो सही शांति नहीं पा सकता। क्योंकि जो सकाम कर्म है, समझ लो, जो उसकी छाया है वो विषाद है, फ्रस्ट्रेशन है। सकामी जो अपना कर्म करते हैं, उसके पीछे छाया की तरह विषाद, फ्रस्ट्रेशन, तनाव, ये सब चला आता है अपने आप, उनके साथ साथ चलता है। और जो निष्काम कर्मी हैं, केवल भगवान को पाने की इच्छा से भरे हुए हैं और परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, उनकी छाया है शांति, आनंद। उनके जीवन में शांति और आनंद छाया की तरह उनके पीछे पीछे चलती है। तो सकाम कर्मी जो है, वो कितना भी कुछ पा जाए, बड़ा से बड़ा कदम उठावे और बड़ा से बड़ा उपलब्धि कर ले, पद पा ले, उपलब्धि कर ले बहुत बड़ी, वो सब व्यर्थ सा हो जाता है। लेकिन निष्काम कर्मयोगी, जो निष्काम कर्मी है, उसका जो कर्म है वो व्यर्थ नहीं जाता। वो जो भी करता है वो सब इकट्ठा होता चला जाता है। तो हमें, मतलब यहां भगवान ये कहना चाहते हैं कि पार्थ,
तुम बहुत शाखाओं में अपनी बुद्धि को मत ले जाओ। इस युद्ध में तुझे विजय मिलेगा या पराजय मिलेगी, इन सब बातों में भी चित्त को मत उलझाओ। तुम अपना कर्तव्य कर्म समझकर कि यह युद्ध करना मेरा धर्म है, यह मेरा कर्तव्य है, तुम युद्ध करो। बहुत सोचो मत कि क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, पृथ्वी का राज्य मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, इन सब बातों को मत सोचो, नहीं तो बहुत शाखाओं में तेरी बुद्धि बट जाएगी। तू कर्तव्य कर्म कर, परमात्मा ने जो निर्देश दिया है उस कर्म को कर एक निष्ठ होकर, और तुम शांति और आनंद को पा जाएगा, क्योंकि जीवन में शांति और आनंद पाना ही हमारा परम लक्ष्य है। लेकिन जो सकामी मनुष्य होते हैं उनकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती। वे कई ऐसी ऐसी चीजें मांग लेते हैं जो आप आपस में ही टकराने लगती हैं। जैसे कोई कन्या है, वो मान लो भगवान शिव की पूजा करती है और उसे पति मांग रही है, भगवान से पति मांग रही है कि मुझे ऐसा पति मिले जो बहुत सुंदर हो, पढ़ा लिखा हो, पैसे वाला हो, किसी से डरे नहीं, मान लो ऐसा वो मांगती है। लेकिन उसके मन में ये भाव रहता है कि मुझसे डरे, कम से कम किसी से डरे ना, ऐसा भी पति चाहिए, बहुत साहसी चाहिए, सत्यवादी भी चाहिए, पढ़ा लिखा भी चाहिए, विनम्र भी चाहिए, उदार भी चाहिए, खूब धनी भी चाहिए। अब ये सारी चीजें इकट्ठी एक साथ नहीं हो सकती। अब जो किसी से नहीं डरेगा वो अपनी पत्नी से भी नहीं डरेगा, लेकिन उसके अंदर इच्छा रहेगी कि मेरे से डरे, बाकियों से न डरे। बहुत धन और ऐश्वर्य वाला हो तो अब वो बहुत धन और ऐश्वर्य एकदम सीधे रास्ते से तो मिलेगा नहीं। एकदम व्हाइट रूप से कोई कमाना चाहे तो वो बहुत नहीं कमा पाएगा, उसको कहीं ना कहीं गलत रास्तों का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब वो एकदम निष्ठावान भी हो, सत्यवादी भी हो, ईमानदार भी हो, बहुत धनाढ्य भी हो, ये सारी चीजें अगर एक साथ इकट्ठी कर दें तो ये सब पूरी होने वाली नहीं है। कि आप बहुत एकदम हरिश्चंद्र की तरह हो, सत्य हरिश्चंद्र की तरह भी हो, और आप दुनिया के नंबर 1 का धनी भी हो जाएं। तो हम कई बार बहुत सी कामनाओं एक ही साथ करते हैं, कामनाओं से ग्रसित हो जाते हैं, जो कामनाएं ही आपस में टकराने लगती हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों की बुद्धि बहु शाखा वाली होती है, अनंत शाखाओं वाली होती है। वो कभी निश्चित नहीं कर पाते ठीक ठीक, हमेशा अनिश्चय में डोलते रहते हैं। एक युवक था, दार्शनिक स्वभाव का था, और वह किसी लड़की से प्रेम करता था, दोनों में प्रेम था, लेकिन जब शादी की बात आती थी तो वो टालते जाता था कि थोड़ी और रुक जाओ, थोड़ी और विचार कर लो, 1 साल और रुक जाओ। तो लड़की कहती थी ठीक है 1 साल और विचार कर लो। 1 साल बाद फिर पूछती थी तो अभी भी उसका निर्णय नहीं हो पाता था। बोला कि अभी भी ठीक ठीक निर्णय नहीं हो पाया कि शादी करूं कि ना करूं। और इस तरह से 10 साल बीत गए, लेकिन वो निर्णय ही नहीं कर पाता था। लड़की के घर वाले, उसके माता पिता भी उसको बुलाकर पूछते थे। बोला कि अभी भी निर्णय नहीं हो पाया। और 10 साल और बीत गए, 20 साल हो गए। अब उन आपस में वो मिलते भी नहीं, एक दूसरे को जानते भी नहीं, अब अलग से हो गए हैं। 10 साल बाद उसको पता, और 10 साल बीत गया, मतलब 20 साल बीत गए उनके परिचय के, तो पता चला कि उसकी शादी हो गई। तो वह जाकर उससे मिलने गया, और मिलने गया तो उस कन्या के बच्चे भी हो गए थे। और आकर वह
जैसे क्षमा मांगने के लिए आ रहा है कि क्षमा कर दो, मैं अभी भी निर्णय नहीं कर पाया कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लड़की ने बोला कि अब छोड़ो, तुम उस चिंता को छोड़ो, वह चिंता अब करने की तुझे जरूरत नहीं। अब ये जो बच्चे देख रहे हो ना, अब ये बच्चे भी हो चुके हैं, अब तुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अब ये व्यक्ति अंत तक ठीक से निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मुझे शादी करनी है इससे कि नहीं करनी है। इसको कहते हैं बहुशाखा। बुद्धि में इतनी शाखाएं हैं, इतने ब्रांचेज हो गए हैं कि वो कुछ निर्णय नहीं ले पाता है। तो कई बार हमारे अंदर अनेक कामनाएं सांसारिक भी आकर बैठ जाती है, उसी में भगवान को पाने की भी कामना आकर घुस जाती है। एक और उपद्रव खड़ा हो जाता है, संसार को पाने की भी कामना और उसमें एक भगवान को भी कामना। भगवान को भी पाना एक ऐसी स्थिति, एक ऐसे वस्तु की तरह हो जाती है जैसे बहुत सी वस्तुओं को हम पाना चाहते हैं, उसी में एक भगवान रूपी वस्तु को भी पा जाए, क्योंकि भगवान के बिना लग रहा है सब फीका फीका है। लोग कहते हैं कि भगवान को पाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। यह बात उसको खटकती है। जो सकामी मनुष्य है उसको ये बात समझ में नहीं आती कि भगवान को पाकर क्या होगा। सांसारिक वस्तुओं को पाकर तो बहुत कुछ होगा, उसे सुख सुविधाएं मिलेगी, ये बात तो समझ में आ रही है। भगवान को पाकर क्या होगा, लेकिन वह इतनी बातें सुन सुन के उब जाता है कि सोचता है कि चलो भगवान को भी पालें तो जीवन पूर्ण हो जाए, फिर कुछ भी बाकी न रह जाए। तो जो सकामी मनुष्य है वह भगवान की भी पूजा करता है तो बस इसलिए कि चलो भगवान वाला अभाव अब न रहे मेरे जीवन में, लेकिन गहराई में वह भगवान को पाना नहीं चाहता, भगवान को भी एक वस्तु की तरह ही जानता है। कई ऐसे लोग हैं जो साधु संत का बड़ा आदर करते हैं। संत अगर उनके घर पर आते हैं तो बड़े भाव से सेवा करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन अगर उनका बेटा या पोता अगर संत बनने लगे तो उन्हें बड़ा कष्ट होने लगता है। वे नहीं चाहते, हर प्रकार से रोकने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो संत सेवा कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन संत का जो महत्व है, संतत्व का जो पूरा महत्व है वो अभी समझ में नहीं आ रही। अगर पूरी बात समझ में आ जाती तो आपका बेटा या पोता अगर संत बने तो और आप प्रसन्न होंगे कि चलो ये जिस मार्ग पर जा रहा है वो दुनिया का श्रेष्ठतम मार्ग है, उस मार्ग की बड़ी प्रशंसा की गई है, उसी मार्ग पर चलकर जीवन धन्य हो सकता है। जो मैं नहीं कर सका ये कर रहा है, और आप खुशी खुशी विदा करेंगे। लेकिन ऐसा कहाँ देखा जाता है। कोई अपवाद स्वरूप, जैसे कोई मदालसा हो जाती हैं, अपने बेटे को भेजती हैं शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी ऐसा कह के। तो जो ठीक संतत्व की स्थिति को जान जाएगा वो खुद भी उसकी इच्छा करेगी कि मैं पूरी तरह से संतत्व के मार्ग पर चलूं। और अगर कोई उसका परिवार संबंधी भी उस रास्ते पर चलना चाहता है तो उसको और खुशी होगी कि ये बहुत अच्छी चीज है, तुम चलो इस मार्ग पर। लेकिन व्यक्ति भीतर से वह नहीं चाहता है। भगवान को चाहता भी है तो भगवान भी एक वस्तु की तरह, एक कामना की तरह है उसके जीवन में, और पूरी तरह से एकनिष्ठ नहीं हो पाता। वो चाहता है कि संसार भी हमारा ठीक ठाक रहे, संसार में भी साधन भी रहे, खूब बड़ा पद भी रहे, भोग ऐश्वर्य भी रहे पूरी तरह से, और भगवान की भक्ति भी रहे। लेकिन सारी बातें एक साथ इकट्ठी होनी करीब करीब असंभव है। भोग और भगवान दोनों साथ साथ जीवन में आ जाएं। सकामी चाहता है कि भोग भी मिल जाए और भगवान भी मिल जाए पूरी तरह से। आसान नहीं है, ये करीब करीब असंभव है। अब रहीम मुश्किल बड़ी, अब रहीम मुश्किल बड़ी, गाढ़े दो काम, साचे ते जग ना मिले, झूठे मिले न राम। रहीम कहते हैं कि बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई, दोनों काम संभालना बहुत मुश्किल पड़ रहा है।
अगर मैं सत्य के मार्ग पर चलता हूं तो संसार छूटता है, और अगर असत्य के मार्ग पर चलता हूं तो राम छूटते हैं। तो साँचे ते जग ना मिले, बहुत सच्चा हो जा रहा हूं तो संसार छूट रहा है, संसार में हानि हो रही है। और झूठे मिले न राम, अगर हम झूठा बनते हैं तो फिर राम छूट रहे हैं। अब दोनों में चुनना पड़ेगा कि किसको चुने। संसार हमें चाहिए या राम हमें चाहिए? सकामी संसार को चाहता है। भक्त जो है, जो निष्काम कर्मी है, वह भगवान को चाहता है। तो जो भगवान को चाहेगा, भगवान कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि, उसकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाती है, क्योंकि परमात्मा एक है, उन्हीं में वह एकनिष्ठ होकर पूरी ताकत लगाता है, हर तरह से अपनी ऊर्जा को, अपने संकल्पों को उस परमात्मा में केंद्रित करता है। लेकिन जिसको संसार चाहिए उसकी बुद्धि बहुशाखा ही अनंताश्च, अनंत शाखाओं वाली हो जाती है, क्योंकि अनंत कामनाएं हैं संसार में, अनंत पदार्थ हैं, अनंत इच्छाएं हैं। उस इच्छाओं में शाखाएं फूटती चली जाती हैं और वो कभी शांत नहीं हो सकता। और उसकी क्या दशा होती है? जो सकामी मनुष्य है उसका स्वभाव कैसा हो जाता है? अब अगले 3 श्लोकों में भगवान उसका वर्णन कर रहे हैं कि सकामी मनुष्यों का स्वभाव कैसा हो जाता है। आइए 42वां, 43वां और 40वां श्लोक, इसका भी पाठ करें आप मेरे साथ, इसका गायन करें। 42, 43 एंड 44 श्लोक का। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेद वादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। एक बार पुनः गायन करें आप तीनों श्लोकों का। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। और हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। 41वें श्लोक के अंत में जो भगवान ने कहा कि निश्चयात्मिका बुद्धि सकामी मनुष्यों की नहीं होती,
उसी के स्वभाव का और भी थोड़ा वर्णन करते हैं भगवान कि हे पार्थ, यहां पार्थ संबोधन किया है भगवान अर्जुन को, कि जो भोगों में अत्यंत तन्मय हो रहे हैं। अत्यंत तन्मय भोगों में कौन होता है? जो बहुत सकामी होता है, जिसके अंदर बहुत सुख पाने की कामना, मान बड़ाई पाने की कामना, स्वर्ग पाने की कामना, वह अत्यंत भोगों में तन्मय होता है। भोगों को जो सत्य मान लेता है, वो ये समझता है कि ये भोग ही सत्य हैं, और उसको पाने के लिए वेद वादरता, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, मतलब वो भी वेदों का आश्रय ले लेता है, वेदों के अनुसार बोलता है। वेदों में बहुत कुछ वर्णन है, सकाम कर्म की बातें भी की गई हैं, निष्काम कर्म की बातें भी की गई हैं। वेदों में अगर कुछ आपको चाहिए भौतिक पदार्थ, उसकी भी विधि बताई गई है कि उसके लिए क्या अनुष्ठान करो, कौन से मंत्र का जाप करो, किस देवता की पूजा करो, कैसे यज्ञ करो, किस विधि से, इन सब बातों की भी चर्चा है। और परम ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो, इसकी भी बात वेदों में की गई है। वेद का जो अंतिम भाग है, जो उपनिषद कहलाता है, जो ज्ञान कांड है, उसमें तो परम मुक्ति कैसे हो उसकी बात की गई है। लेकिन जो सकामी है, जिनको कामनाएं बहुत प्रिय हैं, भोग बहुत प्रिय हैं, उनके लिए भी उसमें बहुत सी बातें की गई हैं। वेद मतलब समझ लें विश्व ज्ञान कोश, इंसाइक्लोपीडिया की तरह समझ लो। जैसे ऋषियों ने जो भी रहस्य पाया, परमात्मा का ही रहस्य नहीं, प्रकृति का भी जो रहस्य पाया, प्रकृति में भी अनंत रहस्य छुपा हुआ है, तो ऋषियों ने जो जो अनुसंधान करके पाया, उस सबको लिपिबद्ध कर दिया। जैसे कोई वैज्ञानिक खोज करता है, तो बहुत सी चीजें, प्रकृति की रहस्य वाली चीजें उसके हाथ लग जाती हैं, तो वह बाद में सबके सामने हो जाता है। इतने जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, इतने यंत्रों के आविष्कार हुए हैं, ये सब वैज्ञानिकों की देन है। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रकृति का रहस्य उन लोगों ने पता किया, और प्रकृति का रहस्य पता चल गया, प्रकृति अनावृत हो गई। जैसे जो रहस्य की तरह दिखता था, वो साफ साफ अब समझ में आने लगा कि इसका कारण ये है, और वो कारण पता करके फिर उसके हिसाब से विज्ञान के नए नए आविष्कार किया, और विज्ञान की मोटी मोटी किताबें बनती चली गई। उसी प्रकार से ऋषि मुनियों ने परमात्मा का अनुसंधान जब प्रारंभ किया, तो उसमें प्रकृति का भी अनुसंधान होता चला गया। परमात्मा तक पहुंचने से पहले हमें प्रकृति से गुजरना पड़ता है, तो प्रकृति के अनेक रहस्यों का भेदन करता हुआ वह परमात्मा तक पहुंचता है। तो प्रकृति का रहस्य भेदन करने में ही अनेक चीजें हाथ लग जाती है। जैसे मान लीजिए आप बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, तो बद्रीनाथ जब आप पहुंचेंगे, उससे पहले रास्ते से गुजरना पड़ेगा, तो रास्ते का जो रहस्य है वह भी आपके हाथ लग जाएगा कि बीच रास्ते में क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन सी नदियां आती हैं, कौन कौन सी घाटियां आती हैं, कौन कौन से पर्वत आते हैं, कौन कौन सी औषधियां आती हैं, वृक्ष कैसे आते हैं, जानवर कैसे कैसे मिलते हैं, लोग कैसे कैसे मिलते हैं, उनकी सभ्यता संस्कृतियां क्या क्या हैं। बहुत सी चीजें हाथ लेकर आपको हाथ लग जाती है ना। बद्रीनाथ आप होकर आए, तो अंतिम लक्ष्य तो बद्रीनाथ का दर्शन करना है, वो तो आपने किया, लेकिन आकर आप अपनी डायरी में लिखेंगे बद्रीनाथ की यात्रा वृतांत को। आप अपनी डायरी में जब लिखना शुरू करेंगे, तो उसमें बहुत सी बातें आप लिखेंगे। घर से जब आप चले, वहीं से बहुत सी चीजों का पता चलता चला गया, और उसके रास्ते में जो जो अनुभूतियां हुई आपको,
कहाँ अच्छा लगा, कहाँ भय लगा, कहाँ खाने को मिला, कहाँ नहीं मिला, कहाँ क्या क्या परिस्थितियां आई, कैसे कैसे दृश्य आए, उन सब का अनुभव आपको हो गया। तो परमात्मा समझ लिए बद्रीनाथ की तरह है और प्रकृति बीच के मार्ग की तरह है। तो परमात्मा के अनुसंधान में जब ऋषि चलते हैं तो उससे पहले जो प्रकृति है उसका भी अनुसंधान हो जाता है। तो जैसे एक व्यक्ति अपनी यात्रा वृतांत लिखता है, ऐसे ही वे ऋषि मुनि प्रकृति के जो जो रहस्य हाथ लगते चले गए उसको भी लिपिबद्ध कर दिया और उन्हें पता चल गया कि ये चीज अगर तुझे चाहिए तो उसके लिए ये रास्ता है, ये विधि है। और उन सारे संकलन का नाम वेद है। और एक नहीं, अनेक ऋषियों का अपना यात्रा वृतांत है और उन सबके संकलन का नाम वेद है। तो वेद समझ लीजिए एक इंसाइक्लोपीडिया है, विश्व ज्ञान कोश है। तो बातें तो उसमें भोगों की भी की गई है, भगवान के साथ साथ भोगों को प्राप्त करने की विधि भी बताई गई है। हाँ, भोगों की फिर नश्वरता, क्षणभंगुरता, भोगों का फसाव, इसके प्रति भी सावधान किया है ऋषियों ने। लेकिन उसका वर्णन किया है कि फिर भी अगर तुझे चाहिए तो ये रास्ता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कहना चाहते हैं कि पार्थ, जो सकामी मनुष्य हैं, जिनका चित्त बहुत सी कामनाओं से घिरा हुआ है, वे वेदवादरता, वेद के उन वाक्यों के प्रशंसक होते हैं, वेद के उन खंडों को उठाकर और प्रमाण के रूप में देते रहते हैं कि देखो ये बात वेद में लिखी है, मैं तो वैदिक हूं, मैं तो वैदिक रीति से चल रहा हूं, मैं तो शास्त्र की रीति से चल रहा हूं, वेद में लिखा हुआ है, इस चीज को प्राप्त करने के लिए ये विधि है। तो वेद में लिखा है मतलब मैं शास्त्र के अनुसार चल रहा हूं, मैं कोई गलत तो नहीं करता हूं। तो वेदों के प्रशंसक हो जाते हैं, वेदों के वाक्यों को प्रमाण दे देते हैं, जबकि वो वेद वाक्य केवल ऋषियों ने लिखा है, उन रहस्यों को लिखा है। ऋषियों ने नहीं बताया कि जीवन का ही परम लक्ष्य है, पर वे उसी को पकड़कर बैठ जाते हैं। जैसे वेद हो गया समझ लो अंधों का हाथी। एक गांव में हाथी आया, उसमें अंधे रहते थे। तो अंधे सोचे कि हाथी आया कैसा होता है, तो सब हाथी को जा जाकर स्पर्श कर करके आए और सब अपने अपने ढंग से वर्णन कर रहे हैं। कोई पांव पकड़ लिया तो बोलता हाथी तो खंभे की तरह होता है, कोई पूंछ पकड़ लिया तो बोलता है वो तो झाड़ू की तरह होता है, कोई पेट पकड़ लिया तो कहता है तो ड्रम की तरह होता है, अलग अलग कान पकड़ लिया तो कहते हैं सूप की तरह होता है। अब सब वर्णन आंशिक कर रहे हैं, पूर्ण वर्णन किसी का नहीं। तो अपने मतलब का वेद रूपी हाथी को सकामी व्यक्ति, माने अंधा व्यक्ति, भोगांध विषयांध इसीलिए उसको कहा जाता है ना, जो विषयों में डूबे हुए हैं उसको अंधे ही हैं, उसको विषयांध कहा जाता है। तो वह विषयांध मनुष्य वेद को लेकर और उस वेद में से अपनी मतलब की बातों को निकाल लेगा जो चाहता है। वेद को एक गवाही के तौर पर रखता है लोगों को समझाने के लिए कि मैं मनमानी आचरण नहीं कर रहा हूं, मैं तो शास्त्र के अनुसार चलता हूं। और वेदवादरता, भगवान कृष्ण कहते हैं वह भी वेदों की बात करता है। जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, उन वेद वाक्यों में वो रुचि रखता है जो कर्म फल की प्रशंसा करते हैं। और स्वर्ग परा, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, स्वर्ग से बढ़कर और दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उसकी बुद्धि में सबसे बड़ी चीज पाने के लिए स्वर्ग है। स्वर्ग माने जहां अनंत सुख है, अक्षय सुख है, वो ऐसा सोचता है। हालांकि कोई ऐसा स्वर्ग नहीं जहां अनंत सुख है और अक्षय सुख है। अनंत सुख तो परमात्मा में है, अक्षय सुख तो केवल परमात्मा में है जिसका क्षय नहीं हो सकता। सुखम अक्षयम अश्नुते,
भगवान कहते हैं जो मुझे प्राप्त कर लेगा वह अक्षय सुख को प्राप्त करेगा। किसी स्वर्ग में जहां इंद्र रहते हैं वहां कोई अक्षय सुख नहीं है, क्योंकि कई बार तो स्वर्ग इंद्र से भी छिन जाता है। इंद्र भी कई बार मारे मारे फिरते हैं, आप पुराणों में पढ़ते हैं। इंद्र भी कई बार स्वर्ग से च्युत हो जाते हैं, असुर उस पर कब्जा कर लेते हैं, इधर उधर गुफाओं में डोल रहे हैं, भय से भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। ऐसा कोई स्वर्ग नहीं जो अक्षय हो, वहां पर भी भय है, छिन जाने का भय है, मिट जाने का भय है। लेकिन वह जो वेदों में आसक्त है, कामनाओं में आसक्त है, तो वेद वाक्यों के मतलब की बातों को, अपने मतलब की बातों को लेकर और तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है। स्वर्ग आदि जो सुने हुए भोग हैं उसमें वो आसक्त हो जाता है। लोगों को भी समझाता है कि देखो तुम मुझे दान दो, अगर यहां दान देते हो, यहां 10 पैसा देते हो तो वहां 10 करोड़ मिलेगा। मतलब वह भी भोगों की ही काम आपको वह प्रलोभन देता है। कई बार भिखारियों को देखते होंगे मांगते हुए, जो भीख मांगते हैं वे कहते हैं ना कि तुम यहां 10 पैसा दोगे तो वहां 10 लाख होगा। अब वो जो भिखारी है वो भी हमें प्रलोभन ही दे रहा है। वो तो एक व्यापार की तरह कह रहा है कि जैसे यहां 10 पैसा इन्वेस्ट करोगे तो वहां 10 लाख मिलेगा। लेकिन ये ऐसी बातों में जो फंसे रहते हैं वे निष्काम कर्मयोगी नहीं हो सकते। भगवान कहते हैं वो भक्त नहीं हो सकते, वो मेरे भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो अनंत कामनाओं में उलझी हुई है। और भगवान कहते हैं पुष्पितम वाचम, वे जब बात कहते हैं दिखाऊ शोभायुक्त वाणी, पुष्पितम वाचम। पुष्पितम वाचम मतलब वे जब बोलते हैं तो एकदम पुष्प की तरह, माने उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। ये कर्म करोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे, या ये तुम्हारी कामना की पूर्ति हो जाएगी, ये वस्तुएं मिल जाएंगी, वो ये व्यक्ति मिल जाएगा। वो बड़ी दिखावटी शोभायुक्त वाणी में अपनी बात को रखेंगे। प्रायः जो सकामी है उनकी बातों में आकर्षित हो जाते हैं। जब सकामी व्यक्ति इस तरह से शास्त्र वाक्यों को प्रमाण के रूप में रखता है तो हम प्राय उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। पुष्पितम वाचम, यहां भगवान ने जो शब्द प्रयोग किया है, यामिमाम पुष्पितम वाचम, मैंने सुनने में बड़ा सुंदर और दिखाऊ शोभायुक्त वाणी है उसकी। चारवाक उसी को कहते हैं। एक चारवाक दर्शन है ना, वो नास्तिक दर्शन है। वो कहता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यह चारवाक दर्शन है। चारवाक के बारे में लोग कहते हैं कि ये कोई व्यक्ति नहीं था, चारवाक जैसा कोई व्यक्ति नहीं। ये नास्तिक दर्शन को चारवाक दर्शन कहा जाता है। तो चारवाक इसलिए कहा जाता है कि चारु वाक से चारवाक बना है। चारु माने सुंदर, वाक माने वाणी, जिसकी वाणी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, उसी की बात भगवान यहां कहते हैं पुष्पितम वाचम, यामिमाम पुष्पितम वाचम, जिसकी वाणी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। या लोकायत भी उसको कहा जाता है, माने लौकिक लोगों को बहुत प्रिय है, बहुमत को बहुत प्रिय है। अधिकांश लोग लौकिक ही हैं, लौकिक कामनाओं से युक्त हैं, लौकिक कामनाओं को ही पाना चाहते हैं, इसलिए लोकायत। तो जिसकी वाणी बहुत सुंदर लगती है वो कहता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो। सुनने में कितनी बात अच्छी लगती है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अगर कर्ज भी कहीं मिले तो वो भी लेकर खूब मौज मस्ती करो, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, जलकर राख हो जाने वाले इस शरीर का फिर आवागमन कहां होता है। पुनरागमनम कुतः, फिर भला आवागमन कौन होता है।
मतलब वो ये कहना चाहता है कि इस बात को लेकर तुम भयभीत मत रहो कि हमने यहाँ कर्ज लिया, अगर उस कर्ज को नहीं चुकाया और शरीर छूट गया तो हम नरक में जाएंगे, बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। नहीं, ऐसी बात अगर कोई कहे तो उसकी बात पर ध्यान मत देना, क्योंकि जल का राख हो जाने वाले इस शरीर का फिर आवागमन कहाँ होता है, क्योंकि ये शरीर ही सत्य है, वो आत्मा वगैरह की सत्ता को नहीं मानता। तो कहता है कि जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, मौज मस्ती से जियो, कर्ज मिले तो भी उससे भी मौज मस्ती करो। तो बातें सुनने में उसकी अच्छी लगती हैं और उसकी बातों में बहुत लोग फंस भी जाते हैं और वेद के उन वाक्यों को प्रमाण के तौर पर रख लेता है जिसमें सकाम कर्मों का वर्णन किया गया। सकाम कर्म का फल कैसे प्राप्त हो इसका वर्णन किया गया है और वह शास्त्र प्रमाण इसलिए देता है कि लोगों को श्रद्धा हो उसमें। अपनी तरफ से हम केवल बोल रहे हैं, मनमानी बोल रहे हैं तो लोग मानेंगे नहीं, ये बात कहाँ लिखी हुई है, तो वेद वाक्यों का प्रमाण भी दे देता है। और खुद भी उसके अहंकार को ऐसा न लगे कि मैं मनमानी कर रहा हूं, तो उसको खुद को भी संतुष्टि होती है कि मैं मनमानी कर्म नहीं कर रहा हूं, मैं तो वेद के हिसाब से चल रहा हूं, शास्त्र के हिसाब से चल रहा हूं। लेकिन भगवान कहते हैं यह जो वेद वाक्यों का आश्रय लेकर वह सकाम भाव से कर्म में प्रवृत्त होता है, वह जो कर्म है और उसके फल हैं वो सब आवागमन के चक्र में ही डालने वाले होते हैं। जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म रूप कर्म फल देने वाले हैं, क्योंकि कोई भी जो भोग है वो शाश्वत नहीं है। भोग तो एक दिन भोगने में नष्ट हो ही जाता है, तो जो भोग ही एक दिन नष्ट हो जाएगा वह शाश्वत फल आपको कहां से दे सकता है? जो स्वयं ही नश्वर है वो शाश्वत फल कहां से दे सकता है? लेकिन उस भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार की वो बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करता है। भगवान कहते हैं कि वो बहुत कर्मकांड का जाल बुनता है। जो सकामी व्यक्ति है क्रिया विशेष बहुलाम, वो बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करता है, क्योंकि भोगों के कारण उसका चित्त हरण हो चुका है, भोगों ने उसके चित्त का अपहरण कर लिया है। तो नाना प्रकार के भोग हैं और नाना प्रकार के भोगों को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के कर्मकांड हैं, अलग अलग उसके अलग अलग मंत्र हैं, उसके यज्ञ के विधि विधान हैं, अलग अलग देवता हैं, और इस अनंत शाखाओं में वह उलझ जाता है। और भगवान कहते हैं कि उसमें क्रिया विशेष बहुलाम, माने बहुत प्रकार के कर्मकांड में के दलदल में वो धंस जाता है, वह कर्मकांडी हो जाता है। कोई ना कोई कर्मकांड अनुष्ठान वो करते रहता है और लोगों को भी यही बताते रहता है, और अब देखने में तो वह भी लगता है कि वो पूजा कर रहा है, लेकिन उसकी पूजा सात्विकी नहीं रह जाती, उसकी पूजा राजसी या तामसी हो जाती है। बहुत सी वस्तुओं को इकट्ठा करता है, बहुत से मंत्रों को इकट्ठा करता है, बहुत कष्ट भी झेलता है, बस इस लोभ में कि यहां हम ये करेंगे तो वहां मिलेगा बहुत, भगवान के यहां बहुत मिलेगा। मतलब अब उसकी जो पूजा है, पूजा तो शास्त्र के अनुसार ही कर रहा है, मतलब वेदों के वाक्यों को अपने मतलब के अनुसार चुन लिया है, लेकिन वह पूजा उसकी सात्विकी नहीं है, मतलब शास्त्र विधान से नहीं है, वो कर्मकांड के जाल में फंस चुका है। इतनी वस्तु चाहिए, उन कर्मकांडों में तो बहुत सी वस्तुएं चाहिए, उसके लिए धन चाहिए, फिर धन इकट्ठा करो, फिर वो गलत रास्ते पर चल पड़ेगा। इसलिए संतों को बताई जाती है सात्विकी पूजा, राजसी और तामसी पूजा में ना उलझे, सात्विकी पूजा करें। सात्विकी पूजा का मतलब जो सहज आपके पास है, जो सहज वस्तु उपलब्ध है आपको, बस उसी से भगवान की पूजा करें।
बहुत सी वस्तुओं को इकट्ठी करने के लिए आप परेशान न हो, उसके लिए बहुत धन चाहिए, फिर धन प्राप्ति के लिए फिर गलत रास्ते पर व्यक्ति कदम रखने लगता है। सात्विकी पूजा क्या है? चैतन्य महाप्रभु के जीवन में एक घटना आती है। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे तो उनके एक शिष्य हुए रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है यहीं पर राधा कुंड में, गोवर्धन में जो राधा कुंड है वहां पर उनकी समाधि है। बहुत धनाढ्य घर से थे रघुनाथ दास गोस्वामी, एकलौता पुत्र थे अपने माता पिता के। माता पिता बहुत धनी थे, लेकिन बालक बहुत सात्विक स्वभाव का था। महाप्रभु चैतन्य का प्रभाव जब हुआ तो उनसे आकर्षित हुआ और यह बालक भी संकल्प लिया कि अब भगवान की भक्ति में भी, कृष्ण भक्ति में ही अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दूंगा। जैसे तैसे गृह त्याग करके घर वालों से बचकर चुपके से और जगन्नाथपुरी आते हैं और महाप्रभु से दीक्षा लेते हैं। फिर महाप्रभु से आदेश मांगते हैं कि गुरुदेव मेरे लिए क्या आदेश है, मैं कैसे अब साधना करूं, कैसे जीवन व्यतीत करूं, आप बताइए। तो चैतन्य देव ने एक शिला दिया, एक पत्थर दिया छोटा सा, वो गिरिराज का शिला था। चैतन्य देव जब सन्यास में भ्रमण करते हुए 6 साल हुए सन्यासी रूप में जब भ्रमण किए, उसी समय गिरिराज गोवर्धन भी आए थे। राधा कुंड की तरफ उन्हीं ने इशारा किया था कि यहाँ पर राधा कुंड है। वो पहले खेत हो चुका था, वहां पर धान की खेती करते थे, गांव वाले भूल चुके थे। वहीं से गिरिराज का शिला भी साथ में ले गए थे। उसी गिरिराज की शिला को दिए, इस शिला को लो और तुम गोवर्धन चले जाओ, जहां राधा कुंड है वहां चले जाओ और वहीं पर साधना में अपने जीवन को व्यतीत कर दो और इस शिला की सात्विकी पूजा कर लेना। तो जब सात्विकी पूजा जब चैतन्य देव ने बोला तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि महाप्रभु ये सात्विकी पूजा का क्या मतलब है? तो चैतन्य देव ने कहा कि सात्विकी पूजा का मतलब कि जो तुम्हारे पास है स्वाभाविक रूप से उसी से पूजा कर लेना। जैसे तुम्हारे यहां दाल रोटी तुम्हारे पास मिली हुई है तो उस दाल रोटी को ही भोग लगा देना। जो सहज फूल तुलसी उपलब्ध है उसी को अर्पित कर देना। ये नहीं कि ठाकुर जी को भोग लगाना है तो चुपड़ी हुई रोटी चाहिए तो घी मांगने गांव में चले गए, तो ठाकुर जी के लिए दूध मांगने चले गए। नहीं, वो राजसी तामसी पूजा हो जाएगी। यहां तक कि मान लो कभी फूल भी ना हो तो फूल ढूंढने मत, 2 किलोमीटर तुम फूल ढूंढने मत चले जाना। अगर तुम्हारे पास फूल नहीं है तो मानसिक फूल चढ़ा देना। कई बार तुलसी भी नहीं रहती, बहुत ठंड पड़ती है तो कई बार तुलसी भी जब मिलनी मुश्किल हो जाती है। तो अब तुलसी दल के बिना भगवान का भोग कैसे लगेगा, ठाकुर का भोग कैसे लगेगा? अब तुलसी ढूंढने के लिए दूर दूर तक जाओ, ऐसा नहीं। तो मानसिक तुलसी दल चढ़ा देना और जो तुझे दीक्षा में स्वाभाविक मिला हुआ है बस वही ठाकुर को भोग लगा देना। क्योंकि भगवान तो भाव ग्रहण करते हैं ना, वस्तुओं के पीछे जो भाव है प्रभु तो उसको ग्रहण करते हैं। तुम्हारा भाव शुद्ध है और केवल भगवान के भजन में तुम लीन हो तो भगवान इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। भगवान खुद गीता में कहते हैं कि पत्र पुष्प फल जल जो भी मुझे भक्ति से अर्पित करता है पार्थ, उस भक्ति से अर्पित किए हुए उन वस्तुओं को मैं भोग लगाता हूं, मैं ग्रहण करता हूं। लेकिन उसके पीछे अगर भाव हो, बहुत सात्विक भाव हो, तो सात्विक भाव अगर है तो आप जो सूखी रोटी मिली है वो भी अगर भोग में रख दें तो भी भगवान ग्रहण कर लेते हैं। और भाव नहीं है तो दुर्योधन की मेवा त्याग्यो साग विदुर घर खायो। तो भाव ही तो ग्रहण करते हैं ना, भावग्राही। तो महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं कि तुम्हारे भावग्राही है ठाकुर, सात्विकी पूजा करना। तुम अब सन्यास ले चुके हो, एक सन्यासी को जगह जगह मांगना ठीक नहीं।
उसके बारे में, उसके लिए उलझना ठीक नहीं कि ठाकुर जी के लिए चाहिए। अब ठाकुर जी के नाम पर गेम चलने लगता है कई बार कि ठाकुर जी को एक सब्जी से भोग कैसे लगाऊं, तो कम से कम 2-4 तो होनी चाहिए, फिर 56 भोग, तो ये भोग, ये सब राजसी पूजाएं हैं। चलो उसका भी अपना महत्व है। बहुत लोग हैं कि अभी रजोगुण में ही हैं, तो वे खूब फूल बंगला बनना चाहिए, ये चाहिए, ऐसा पोशाक चाहिए ठाकुर जी का, वो पूरा ऐश्वर्य इकट्ठा करते हैं ठाकुर के मंदिरों के आसपास। इसीलिए अपने मंदिरों में आप देखोगे इतने सोने हीरे जवाहरात इकट्ठे हो गए कि विधर्मियों की उस पर दृष्टि पड़ गई। यह बहुत बड़ी भूल हुई है। सात्विकी पूजा से हम उतर गए नीचे, बहुत बेशकीमती सोने का मुकुट बना रहे हैं, हीरे जवाहरात रख रहे हैं, उन मंदिरों में तहखाने बनाकर बहुत से सोने चांदी भर दिए गए। अब ये रजोगुण की तरफ मामला जाने लगा। अब उसकी रक्षा के लिए पहरेदार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, फिर किले की तरह मंदिर बनने लगे। दक्षिण भारत के आप मंदिरों को देखेंगे, कई चार दीवारियों के अंदर वो गर्भगृह है, गोपुरम कहते हैं। एक एक मंदिर में आप जाओ तो 3-3, 4-4 गोपुरम को पार करना होगा। उसके बाउंड्री वाल इतने ऊंचे ऊंचे हैं कि जैसे राजाओं के किले के होते हैं, और एक तरह से किला जैसे ही थे। उसके अंदर तहखाने हैं, उसमें इतने आकुत संपत्तियां भरी हुई हैं। आज भी पद्मनाभ टेम्पल के बारे में आप जानते हो, पद्मनाभ के अंदर अभी भी एक का ताला नहीं खुला, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला लटका हुआ है, और कहते हैं उसमें इतना अकूत खजाना है, बहुत ज्यादा, खरबों खरब। अब ये मंदिरों में इतने धन इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? मंदिर को रजोगुण बनाने की क्या जरूरत थी? जिस मंदिर का द्वार तो खुला रहता, कभी भी भगवान का दर्शन कोई आया कर ले गया। कहते हैं भगवान शिव के मंदिर में दरवाजा नहीं लगाया जाता, अब लोग लगा देते हैं कि उसमें ऐश्वर्य इकट्ठा कर दी। नहीं तो सुंदर, अगर शिवलिंगम केवल स्थापित किया जाए, प्राचीन काल में किया जाता था जैसा, तो एक शिवालय बना दिया, उसमें शिवलिंगम है, उसमें कोई द्वार बंद करने की किवाड़ नहीं होती थी। मैंने परमात्मा प्रतीक्षा में है कि कब मेरा भक्त आवे, कब उसका भाव बनेगा, मैं सदा ही बैठा हुआ, सदा तैयार हूं, 24 घंटे में कभी भी आ सकता है। तो जब ऐसा मंदिर बनाओगे तो उसमें तो बहुत ऐश्वर्य इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन मंदिरों में ऐश्वर्य इकट्ठे होते चले गए। सोमनाथ के मंदिर में इतनी बार लूटा, 18 बार मोहम्मद गोरी ने लूटा, मोहम्मद गजनी ने लूटा, तो उसके पीछे कारण था। उन लोगों को पता था कि मंदिरों में बहुत संपदा है, हिंदुओं ने अपनी अधिकांश संपदा मंदिरों में इकट्ठा कर रखा है, और वहां से लुटेरे आते हैं, लूट कर ले जाते हैं। अब यह जो इतना धन इकट्ठा करने के लिए जो बताया, ये भी वही लोग हैं जो वेदवाद अरता, वेदों का प्रमाण दे देकर, वेदों के नाम पर लोगों से दान ले लेकर, बहुत से कर्मकांड बताकर, क्रिया विशेष बहुलाम और भोग ऐश्वर्य भी वहां भी इकट्ठी कर दिए, और लोगों को गुमराह करके कि ये वेदों के अनुसार लिखा हुआ है, और सात्विकी पूजा से दूर कर दिए। जहां सात्विकी पूजा है वहां सब इन सब चीजों की जरूरत नहीं। तो चैतन्य देव ने कहा कि ले जाओ इस गिरिराज शिला को, और सात्विक भाव से जो मिल जाए उसकी पूजा करना, और अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए उस गिरिराज शिला को लेकर जहां राधा कुंड आज है वहीं पर वे महापुरुष बैठ गए, आजीवन फिर कहीं नहीं गए और साधना में लगे रहे। कहते हैं कि वे तो फिर रोटी भी नहीं मांगते थे, छाछ मिल जाता था और छाछ को ही ठाकुर को भोग लगाकर उसी को ग्रहण कर लेते थे, और दिन रात प्रभु के भजन में लीन रहते थे। तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, भगवान का भजन छोड़कर और उनके लिए कोई काम ही नहीं था। अभी तो वे तो उस अवस्था में चले गए जहां सात्विकी पूजा भी क्या कहो, त्रिगुणातीत पूजा हो गई। वो पूजा सात्विकी भी नहीं रही, वो सत्व का भी अतिक्रमण कर गई। जो दिन रात भगवान के याद में खोया हुआ है, ठाकुर की याद में लीन है, उसकी पूजा अब तीनों गुणों से अतीत हो गई, त्रिगुणातीत। लेकिन फिर भी हम जब तक गुणों के दायरे में हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि सात्विकी पूजा करें, जो सहज है उसी में ठाकुर को आनंदित करें, और निष्काम भाव से करें, सकामी ना हो, क्योंकि भगवान कहते हैं जो सकामी होते हैं वो बहुत शाखाओं वाली उनकी बुद्धि हो जाती है। निष्काम योगी की बुद्धि एकनिष्ठ होती है, क्योंकि परमात्मा एक है और उसी में बुद्धि हमारी
एकनिष्ठ हो जाती है, मतलब तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही। तो निष्काम भाव का यहाँ भगवान वर्णन कर रहे हैं और सकाम कर्म का और सकामी के स्वभाव का की यहाँ निंदा कर रहे हैं, और सकामी कैसे भटक जाते हैं और लोगों को भी भटका देते हैं उसकी भी बात इन श्लोकों में किया। शेष चर्चा कल के प्रसंग में करेंगे। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाँ, जय श्री कृष्णा। जय